अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? इनैंशियोमर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हाँ, नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और डायस्टोमर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इनैंशियोमर। एक डेफिनेशन दी ये थी, एक और डेफिनेशन थी, नॉट मिरर इमेजेस। स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले एक चीज और पढ़ते हैं। आवाज ज्यादा रही है आज। एक ये लिखो, पॉलरीमीटर ट्यूब। लिखो आप जरा, पॉलरीमीटर ट्यूब। अच्छा, प्लेन पोलराइज लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में क्या फर्क होता है? किसको बोलते हैं अपन? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? लाइट इन सिंगल डायरेक्शन। और ऑर्डिनरी लाइट कैसे होती है? लाइट इन ऑल डायरेक्शन होता है ना, जैसे होता है ना प्रिज्म, वो लेजर, पीपीएल टाइप, प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमारे पास जैसे एक ऑर्डिनरी लाइट हो ना, तो हमारा ऑर्डिनरी लाइट मतलब इस टाइप से है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जब अपन पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, है ना, ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लाइट हमारा पीपीएल में। पीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। और इस लाइट को जब पास करते हैं पॉलरीमीटर ट्यूब से, ये पॉलरीमीटर ट्यूब है ऑफ लेंथ एल, तो टोटल 3 केस हो सकते हैं। 3 केस क्या हो सकता है कि हमारा ये पीपीएल लाइट रोटेट ही नहीं हो, और एक केस क्या हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ना, तो इसको बोलते हैं प्लस, और क्या बोलते हैं इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फिर बताओ इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एल लीवो रोटेटरी। एक होगा हमारा एल लीवो रोटरी, एक होगा हमारा स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटरी। देखो, प्लेन जो ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन होती है ना, वो ये हो सकती है, ऑप्टिकल आइसोमर वो होता है विच इज कैपेबल टू रोटेट पीपीएल। उसका कोई भी एक आइसोमर अगर पीपीएल को रोटेट कर दे तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, है ना। यानी कैपेबिलिटी रोटेट पीपीएल इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? तो जिसने भी पीपीएल को रोटेट किया, चाहे क्लॉकवाइज किया चाहे एंटी क्लॉकवाइज किया, अगर उसने पीपीएल को रोटेट किया तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। और ऐसे ही होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? जो पीपीएल को रोटेट नहीं करता हो। तो जो रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा, जो नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते कैसे हैं वो अपन देखेंगे, प्रैक्टिकली तो देख ही सकते हैं, अदरवाइज हम एक और डेफिनेशन देंगे, कायरल मॉलिक्यूल और अकायरल मॉलिक्यूल। जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन क्या है? कायरल मॉलिक्यूल मींस एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। अगर उस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है तो उसको बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, और अगर उस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल। और जनरली ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, जिसमें सिमेट्री नहीं होती, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। समझे आप? तो पहले अपन एक बार डेफिनेशन लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार लिखो जरा,
पहले ये ऑर्डिनरी लाइट बनाओ, निकॉन प्रिज्म बनाओ और वहां पीपीएल का फुल फॉर्म लिखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंगाना जी 2 क्लासों से एब्सेंट है, लाइव देख रहे होंगे। अच्छा, तबियत सही है? अच्छा, सो है। दोस्त कहाँ गया? अच्छा, नया दोस्त आ गया। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या उस लाइट से? पीछे वाले से आ रहा है? पीछे वाला लाइट नहीं लगा सकते क्या? बच्चे बैठे ना, इस साइड वाली। ये सही है, ठीक। लिख लिया आपने? आप तो लिख लिया होगा। फिर वहाँ नीचे लिखो आप, ये ऑप्टिकली एक्टिव लिखा आपने, इसकी डेफिनेशन लिखनी है अपने को, एक्टिव, इनएक्टिव, कार्ल मॉलिक्यूल और कार्ल मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव की डेफिनेशन लिखो। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मीन्स विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Optically active molecule means which can rotate plane polarized light. Plane polarized light. फिर लिखो optically inactive means optically inactive means क्या लिखेंगे बताओ? Which cannot rotate plane polarized light. Optically inactive means which cannot rotate plane polarized light. ठीक है, फिर लिखो कार्ल मॉलिक्यूल। कार्ल मॉलिक्यूल लिखो। कार्ल मॉलिक्यूल means unsymmetrical molecules. Chiral molecule means unsymmetrical molecules.
कार्बन मॉलिक्यूल मीन्स अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। वहाँ आगे लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या एब्सेंस ऑफ सिमेट्री लिख लो आप ऐसे, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या सिंपली एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और अकार्बन मॉलिक्यूल मीन्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अकार्बन मॉलिक्यूल मीन्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। देखो प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल का क्या इंपैक्ट होता है कार्बन या अकार्बन मॉलिक्यूल पे, वो इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम अकार्बन मॉलिक्यूल रखेंगे, फिर वहाँ कार्बन मॉलिक्यूल रखेंगे। एक्चुअल में तो उसकी कंसंट्रेशन से पास होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल लेते हैं। तो जैसे ये अकार्बन मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, इसमें पीपीएल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी अकार्बन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन पोलराइज लाइट का कोई रोटेशन नहीं होगा। अब ये सेकंड वाले में यहाँ हमने कार्बन मॉलिक्यूल रख दिया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कार्बन मॉलिक्यूल का मॉडल रख दिया। तो अब आप देख सकते हो कि पीपीएल का रोटेशन हो रहा है, यानी अगर हम कार्बन मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन होगा। तो ये हमने एक मॉडल रखा, उससे पास किया पीपीएल को, तो आप देख सकते हो कि पीपीएल रोटेट हो रहा है, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है ये। अकार्बन मीन्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये बताओ आरएस कॉन्फ़िगरेशन और डीएल कॉन्फ़िगरेशन में क्या कोई रिलेशन है क्या? आरएस कॉन्फ़िगरेशन और डीएल कॉन्फ़िगरेशन में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। जैसे मैं बोलूं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ R2 ब्यूटेनॉल, क्या तुम R2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना सकते हो? बोलो भाई, बना सकते हो ना R2 ब्यूटेनॉल। जैसा आप एक फिशर बना लोगे, फिर आप एक OH यहाँ लगाओ, एक मिथाइल यहाँ लगाओ, इथाइल और H, ये S का R हो जाएगा, ये R2 ब्यूटेनॉल है। अब बताओ क्या तुम D2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना सकते हो? D और L कैसे आते हैं? जब वो पीपीएल लाइट पास होती है और उसमें से लाइट अगर क्लॉकवाइज गई तो D बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो L बोलेंगे। तो वो तो हमारे डीएल जो है ना, वो तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एक D है तो उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, हमारा L हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हम लोग। और RS कैसे कॉन्फ़िगरेशन है हमारे, एब्सोल्यूट है। अब ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट? रिलेटिव मतलब एक पता होगा तो दूसरा पता चलेगा ना भाई, और एब्सोल्यूट मतलब अपन सीधा बता सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो एक मैथमेटिकल तरीका था बस उनके कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, और डीएल जो है ये तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं अपन, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका। तो वहां लिखो अब आरएस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। RS is absolute configuration and small dl is, क्या लिखेंगे, relative configuration. RS is absolute configuration and dl is relative configuration. फिर नीचे लिख लो, we can draw structure of R2 butanol. We can draw structure of R2 butanol, but we cannot draw structure of, क्या नहीं बना सकते, D2 butanol. We can draw structure of R2 butanol, but we cannot draw structure of D2 butanol. ये हेडिंग लगाओ सिमेट्री। हमको सिमेट्री पढ़ना पड़ेगा ताकि कार्बन मॉलिक्यूल उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी निकाल लेंगे।
लिखो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से भी इंडिकेट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN, ऑल्टरनेटिव एक्सिस को SN। लिख लिया सब लोगों ने? ये बताओ सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या है? किसको बोलेंगे अपन सिमेट्री? ये मेट्री का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब होता है सिमिलर, और मेट्री का मतलब क्या होता है बताओ? मेजरमेंट। सिमिलर मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ये लिखो आप, सिमिलर मेजरमेंट इज नोन एज सिमेट्री। उस वर्ड का क्या मतलब है, इससे भी काफी हेल्प मिलती है टॉपिक को समझने में। सिमिलर मेजरमेंट इज सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमिलर मेजरमेंट अक्रॉस प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सिमिलर मेजरमेंट अक्रॉस सेंटर। ठीक है, तो पहले लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हेडिंग लगाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये कुछ सिमेट्री के एग्जांपल हैं, इनमें से देखो ज़्यादातर के अंदर सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह है। तो ये नेचर में जो मॉलिक्यूल्स या रियल लाइफ में जो ये हैं, इनके एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट आपको दिखा रहे हैं ऐसे कि ये सब ज़्यादातर सिमेट्री है इनके अंदर, है ना। अब देखो जैसे इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अब उसको डिफाइन करेंगे अभी आगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेम मेजरमेंट अक्रॉस सेंटर। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, वो डॉट डॉट एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C3, बाय डेफिनेशन समझेंगे। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इसमें भी ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो हम सेंटर से पास कर रहे हैं। नमस्कार। आज का एनिमेशन देखने के पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मेरा नाम MS चौहान है, मैं डायरेक्टर और को फाउंडर हूँ वाइब्रेंट एकेडमी कोटा का, और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ। मैंने 18 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल बुक्स लिखी हैं, और तकरीबन मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वेलकम टू वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। अब जो आप एनिमेशन देखने जा रहे हैं, प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखें, और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और मैं आगे भी इस टाइप के और एनिमेशंस जो यूज़फुल होंगे, इंटरेक्टिव होंगे और मज़ेदार होंगे, वो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों से शेयर करता रहूँगा।
अब आप जो एनिमेशन देखने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें, पूरा फोकस होकर देखें, क्योंकि जब एनिमेशन ख़त्म होगा उसके बाद एक क्विज होगा। उस क्विज को आपको सॉल्व करना है और फिर आपका सेल्फ एनालिसिस होगा कि आप कितना कंसेप्ट सीख पाए हैं या कितना स्ट्रांग है कंसेप्ट, कितना वीक है। तो जिस समय क्विज होगा उस समय आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको क्विज को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ताकि आप उसको बेटर कंसेप्ट का एप्लीकेशन को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलो अब हम एनिमेशन देखते हैं। नमस्कार, आज हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो इसके अंदर कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो सब भी मैं आपको इन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करके प्रॉपर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule into two equal half and one half is mirror image of another half. Plane of symmetry basically एक प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट करता है। एक हाफ दूसरे हाफ की क्या होगी? मिरर इमेज। तो सबसे पहले मोस्ट फंडामेंटल एग्जांपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सिमेट्री का है वो है मीथेन। तो जैसे आप देख रहे हैं ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ रहा है, एक हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा है, एक हाइड्रोजन उधर जा रहा है और एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है। इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मेरे हाथ में ये जो तलवार है इसको आप एज्यूम कर लो कि ये बाइसेक्टर है, ये एक प्लेन का काम करेगा। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मीथेन में ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब मैंने ऐसे कट किया उसको तो उस समय क्या हो रहा है कि ये H, ये कार्बन और ये H, ये तो तीन एटम्स इक्वल हाफ में कट कर रहे हैं और ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन राइट वाला हाइड्रोजन की क्या है? मिरर इमेज। सिमिलरली इसका सेकंड प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला सेकंड प्लेन है। इसमें क्या हो रहा है? सेकंड वाले प्लेन में हमारा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों एटम कट हो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे वाला हाइड्रोजन की क्या है? मिरर इमेज। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां जहां से प्लेन पास हो रहा है अगर मैं उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करूं तो वो जो एटम्स हैं वो दोनों क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ये दोनों हाइड्रोजन इक्वी डिस्टेंस पे होंगे जहां से हम प्लेन पास कर रहे हैं। तो मैंने आपको मीथेन में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दी। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मीथेन में कितनी है। अब आपने सोच लिया होगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो टोटल 6 है। टोटल 6 कैसे है? जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लेते हैं, इन दोनों से एक प्लेन पास होगा, इनके परपेंडिकुलर एक प्लेन पास होगा। सिमिलरली मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से एक प्लेन पास करूंगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से एक प्लेन पास करूंगा, इसके दोनों हाइड्रोजन के प्लेन में और इनके परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से टोटल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी वो मीथेन के अंदर कितनी आएगी? 6। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन, तो ये जो डाइक्लोरोमीथेन है इसको मैं कैसे भी रख सकता हूं, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं सिमेट्री में, ये क्लोरीन ऊपर, ये क्लोरीन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर। अब मैं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मैंने कट किया है क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन से पास होता हुआ, तो देखो क्लोरीन हाफ हो गया, कार्बन हाफ हो गया, क्लोरीन हाफ हो गया और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज होगी। तो ये हो गया हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला, यानी ये दूसरा वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो इस कार्बन H से पास हो रहा, ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन की क्या है? मिरर इमेज। तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन में टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हुए? टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हुए उसमें 2, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में आप ये भी कह सकते हो, उसका वर्ड का मतलब जो होता है ना सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है सेम मेजरमेंट। जहां जहां से आप प्लेन पास करोगे उसके परपेंडिकुलर आप एक्सिस ड्रॉ करो, इक्वी डिस्टेंस पे लाइक ग्रुप मिलेंगे, वो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। लिख लिया आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसमें पहला एग्जांपल लिखो, ये टार्टरिक एसिड।
2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। अब आप ये बताओ कि इस टार्टरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताओ किधर है प्लेन ऑफ सिमेट्री? कहां से पास करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा? इन दोनों के बीच में से पास करेंगे ना ऐसे। अरे गायब हो गया वो तो। अच्छा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हो रही है, समझ में आ रहा है? अगर हम इन दोनों के बीच में से एक प्लेन पास करेंगे ना ऐसे, तो तुम ध्यान से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं बीच में से कट कर दूंगा ना इसको, तो एक अपर हाफ जो है लोअर हाफ की क्या है? मिरर इमेज। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए प्लेन विच कट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ एंड वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। तो यहाँ देखो OH की मिरर इमेज है, ये कार्बन इसकी मिरर इमेज है, H इसकी मिरर इमेज है, एसिड इसकी मिरर इमेज है। यानी एक हाफ दूसरे हाफ की क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज। अच्छा, एक और चीज है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए, एक और अच्छी बढ़िया चीज क्या है कि आपको कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना हो ना, तो आपने एक प्लेन पास किया, वहां से उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, इक्वी डिस्टेंस पे लाइक ग्रुप आने चाहिए, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो जैसे ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके इक्वी डिस्टेंस पे लाइक ग्रुप है, OH, इक्वी डिस्टेंस पे एसिड, इक्वल मेजरमेंट अक्रॉस द प्लेन, इक्वी डिस्टेंस पे HH है, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझे आप? तो आपको दो इक्वल हाफ में कट करना है और एक हाफ क्या क्या दूसरे हाफ की मिरर इमेज। ऐसे ही जरा बी वाला एग्जांपल देखो। अगर मैं यहां पे एक सिस फॉर्म ले लूं, इसमें देख के बताओ कि क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, अपन ट्रायंगल के यहाँ बीच में से पास करेंगे ना ऐसे, ये वाला एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसकी कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म ले लूं तो क्या उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यानी इसमें हम कह देंगे POS है। ट्रांसफॉर्म में बताओ इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ट्रांस में बोलो, क्या ट्रांस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? कट मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ऐसे प्लेन, तो क्या ये वाला कार्बन इस कार्बन की मिरर इमेज है क्या? नहीं है ना। अगर अपन ऐसे कट कर रहे हैं तो यहाँ Cl के सामने Cl बनना चाहिए ना इसका। और अगर अपन रिंग के प्लेन में कट कर रहे हैं ऐसे, ये देखो ये रिंग तो ऐसे होगी और उस रिंग के परपेंडिकुलर ClH लगे होंगे, ClH, और यहाँ पे HClS लगा होगा। तो ये मेरा हाथ जो है वो रिंग है। तो अगर हम रिंग के प्लेन में अगर ऐसे कट करते हैं तो क्या कोई POS है? नहीं है। अगर आप रिंग के प्लेन में पास करोगे ना प्लेन, तो इस कार्बन और कार्बन से प्लेन पास होगा, तो इस क्लोरीन की मिरर इमेज ये H नहीं बन रहा है ना। समझे आप? तो इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल अकायरल है? A और B क्या है हमारे? अकायरल। C कैसा है हमारा? कायरल। अगर AB हमारा कायरल है ना, तो एक चीज आप इसकी मिरर इमेज नहीं बनाओगे। अगर आपने किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना ली ना, अगर आपने किसी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाई, तो बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है? पहले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और हमने इसकी मिरर इमेज बना ली, तो बताओ दोनों में रिलेशन क्या है? इनएंस्टियोमर होंगे या आइडेंटिकल होंगे? क्या मिरर इमेज इनएंस्टियोमर होती है? इनएंस्टियोमर कौन होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो अब बताओ कि क्या अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, तो उसका इनएंस्टियोमर नहीं बनेगा। फिर ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब बताओ ये आइडेंटिकल कैसे हैं? हम फिशर को कितने डिग्री से घुमा सकते हैं? 180। आप इसको 180 इन द प्लेन घुमा दो, ऐसे 180 इन द प्लेन घुमाओगे तो यही तो चीज बन जाएगी इसे। समझ रहे हो आप? यानी आपने इसको 180 से घुमाया ना, ऐसे इन द प्लेन ऐसे घुमाओ 180 को, बस आपने घुमाया तो ये एसिड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये दोनों OH उधर गए ना, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, मतलब ये क्या हो गया हमारा? आइडेंटिकल।
इसलिए जब हम इनहेंसमेंट निकाल रहे थे ना, मैं बीच बीच में बार बार बोल रहा था नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे ही जैसे ये सिमेट्रिकल है, अगर तुम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाओगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगी, दोनों में रिलेशन क्या आएगा, आइडेंटिकल। हाँ, अगर हमने इसकी मिरर इमेज बनाई सी वाले की, वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। बात समझे आप? तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखो, आज अपन वो करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। लिखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए प्लेन, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए प्लेन which cut the molecule, plane of symmetry is a plane which cut the molecule into two equal half. Plane of symmetry is a plane which cut the molecule into two equal half, in which one half is mirror image of another half. Plane of symmetry is a plane which cut the molecule into two equal half, in which one half is mirror image of another half. फिर ये भी लिखो, symmetrical molecule has superimposable mirror image. देखो, symmetrical molecule has superimposable mirror image. Symmetrical molecule has superimposable mirror image. अब नीचे ये तीनों एग्जांपल लिखो, ए बी सी। नागर जी, उसमें स्पीकर में आवाज आ रही है, दूसरे वाले माइक में थोड़ा चेक नहीं करते क्या पहले? स्पीकर में गर गर थोड़ी सी कम कर लेगा। हाँ, तीनों एग्जांपल लिखा आपने, तो क्या बताओ, क्या जितने भी मिरर इमेजेस होंगी वो एनहांसर होंगी क्या? मिरर इमेज होंगी तो वो आइडेंटिकल भी हो सकती है। किसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होगी? सिमेट्री तो होगी, है ना। सिमेट्री नहीं होगी तो फिर वो एनहांसर हो जाएगा। नोट किया सबने? तीनों एग्जाम्पल लिख लिए? आप तो लिख लिया होगा सबने? इसमें जो मैं बना रहा हूं ना, इसमें बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये है हमारा इथीन। मेरा सवाल है, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इथीन। ध्यान से देखो फिर बताओ, इथीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक कटर है, ऐसे कटर समझ लो आप, है ना, आपको कट करना है एकदम दो इक्वल हाफ में। तो आपको दो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो साफ नजर आ रहे हैं। कौन से दो प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहे हैं? हाँ, एक तो अपन ऐसे इक्वल हाफ हो गया ना, इसके लेफ्ट वाला राइट की मिरर इमेज बन गया, एक तो ये हो गया। दूसरा आपने ये वाला कट कर लिया होगा, ये एच एच मिरर इमेज, इस ये एच इस एच की मिरर इमेज, यही बन गया ना। आंसर कितना है तुम्हारा? 2 है, आंसर 3 है। अच्छा ये लो, ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूल है, ये नजर आ रहा है? इसको इससे मैच कर लो आप ऐसे, ये हाँ बताओ आंसर कितना है? आंसर 3 है, वेरी गुड। इसका आंसर 3 आएगा, बताओ 3 कैसा आएगा? भाई एक तो प्लेन ये कट किया आपने, और एक ये कट किया, और एक अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, या इसको ऐसे रखा हुआ, ऐसे समझो ना आप, जैसे मैंने इसको यहां रखा हुआ एक प्लेट में, तो एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन जिसको आप स्लाइस कट भी बोल सकते हो। जैसे अपन केक वगैरह काटते हैं ना, केक तो खैर अपन ऐसे काटते हैं, अपन ऐसे भी काट सकते हैं, वैसे ऐसे कट करोगे ना, तो ये देखो एक चीज समझो, हम है ना एटम्स कट कर रहे हैं, हम कोई अल्फाबेट कट नहीं कर रहे हैं ना, एटम्स कट कर रहे हैं। तो जब आपने ऐसे प्लेन बनाया ना, तो ये देखो अपर हाफ लोअर की मिरर इमेज, अपर हाफ लोअर की मिरर इमेज, अपर लोअर की मिरर इमेज। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने एटम कट किए आपने? 6 एटम कट किए ना, 4 तो हाइड्रोजन कट किए और 2 कार्बन कट किए, है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीओएस कितने हो गए? 3। बनाओ उसको एक बार। बोलना नहीं है, अब सोचना है बस। नागर, आवाज कम कर दी यार। तो कहां से आवाज कम कर रहा है? नहीं, उससे वो आवाज कम हो गई। सीटी की पूरी तरह बंद नहीं हुई, आवाज हल्की सी बढ़ा एक बार। डी वाला लिख लिया सबने? यानी लास्ट वाला जो प्लेन बनाया था ना हमने, वो कौन सा प्लेन था हमारा? ऐसे स्लाइस कट, है ना। अब मैं आपको ई वाला कुछ और एग्जांपल लेते हैं, रुको। अब मैंने आपको दिया है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसमें बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 2 है या 1 है? इसके अंदर 2 है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 2 कौन से है, समझ में आ रहा है? कौन से 2 है? एक तो ऐसा कट करेंगे और दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन ना। वहां लिखो नंबर ऑफ पीओएस आर 2। अगर आपको नंबर ऑफ पीओएस देखने आ गया ना, तो इसका मतलब है कि उसकी ज्योमेट्री एकदम क्लियर दिख रही है। अब आ जाओ ट्रांस पे। ट्रांस में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? एक है इसमें ट्रांस में। जैसे ये ले लेते हैं ना, इसको अपन ट्रांस ले लेते हैं। जैसे ये वाइट हटा दिया मैंने, ये वाइट हटा दिया। सपोज करो यहां पे कोई ग्रुप लगे हैं ऐसे 1 2, तो अगर ये दोनों लगे हैं या इसको ऐसे रख दिया, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है ना इसमें। और वैसे भी समझो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 तो इसके वैलेंसी तो प्लेन में रहेगी ना, sp2 की वैलेंसी प्लेन में रहती है, तो आप मॉलिक्यूलर प्लेन बना सकते हो ऐसे। चाहे ट्रांस हो तो भी मॉलिक्यूलर प्लेन है, सिस होता तो भी मॉलिक्यूलर प्लेन है। अब आप ऐसे रख रहे हो तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन हुआ, अगर आप ऐसे रख रहे हो तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन हुआ। समझे आप? तो इसमें नंबर ऑफ पीओएस कितने हुए भाई? इसमें पीओएस हुआ 1। कौन सा पीओएस है? मॉलिक्यूलर प्लेन। समझे भाई? आगे बढ़े।
जी वाले में ये बताओ, अगर मैं आयोडीन लगा दूं और यहां फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अब बताओ इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें एक है, जीरो है? इसमें नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 और 0, दो में से एक ऑप्शन लेना है आपको। 1, वेरी गुड। 1 कैसे? नहीं, लेकिन एक बात ये समझाओ, इन चारों का जो वंडरवॉल रेडियस है वो तो अलग अलग है ना? तो अपन ऐसे समझे ना कि जैसे एक में सपोज करो यहाँ पे एक वो अंगूर लगा है, अंगूर है ना, और यहाँ एक लेमन लगा है, ऑरेंज लगा है, वाटरमेलन लगा है ना। ऐसे अंगूर है, लेमन, ऑरेंज, वाटरमेलन। और जब हमने वाटरमेलन को कट किया ऐसे, तो उस समय हमारा अंगूर वगैरह तो नीचे रह गया ना, तो कटा ही नहीं हो। तो मेरा सवाल समझ गए भाई? एक प्लेट में 4 फ्रूट रख दिए और वाटरमेलन को उसके न्यूक्लियस से कट कर दिया, तो बाकी के फ्रूट तो नीचे रह गए ना। हाँ, यहां कोई प्लेट में फ्रूट थोड़ी काट रहे हैं, है ना? वो सब सेंट्रली कनेक्टेड होंगे ना न्यूक्लियस से, तो सेंट्रली कनेक्टेड है, ऐसे प्लेट में रख के नहीं काट रहे हैं। ऐसे ऑरेंज लगा है, ये लेमन लगा है, तो हम ऐसे कट करेंगे तो आधा ऑरेंज ऊपर आधा नीचे, ऐसे कट करेंगे आधा नींबू ऊपर आधा नींबू नीचे, ऐसे कट करेंगे आधा तरबूज ऊपर आधा नीचे। ये जो बात कर रहे हैं उनको फीका वाला तरबूज नीचे वाला, मीठा वाला मैं रख लूंगा। क्या भाई सुन रहे हो? ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पीओएस कितने हुए इसमें? 1। अब ये बताओ, अगर मैं दोनों क्लोरीन एक साइड में लगा दूं, इसमें बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन है ही है, और दूसरा कौन सा है? एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, एक ये कट किया और एक मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसमें नंबर ऑफ पीओएस कितने हो गए? 2। बनाओ जरा जल्दी से। दोनों एग्जाम्पल लिख लिए? अब अगर मैं यहां पे एक सिस टू ब्यूटीन ले लूं, अब आपको बताना है कि सिस टू ब्यूटीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिस टू ब्यूटीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है वो समझ में आ रहा है? एक तो ये प्लेन है और दूसरा क्या? मॉलिक्यूलर प्लेन है। मॉलिक्यूलर प्लेन जब हम बनाएंगे ना, तो वो कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? बोलो, मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? आंसर 8 आएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 8 कैसे बताया? एक मिनट मॉडल बना लेते हैं। देखो, इसको पहले ऐसे समझो, ये जो कार्बन है ना, ये हमारा sp3 कार्बन है ना। तो हम जब किसी भी sp3 कार्बन में जब हम प्लेन बनाते हैं ना, तो sp3 कार्बन में प्लेन उसकी 2 वैलेंसी से पास होता है। जैसे मान लो मैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इस एटम को और इस एटम को ऐसे कट करूंगा। अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं तो ये एटम इसकी क्या बन जाएगी? मिरर इमेज, है ना। आप कभी भी सपोज करो ये चारों वाइट होते, अगर मैं ऐसे प्लेन पास कर रहा हूं तो भी 2 वैलेंसी से पास हो रहा है, ऐसे प्लेन पास कर रहा हूं तो भी इन दोनों से पास हो रहा है।
तो आप जब भी sp3 कार्बन से एक प्लेन पास करोगे वो उसकी कितनी वैलेंसी से पास होगा? 2 से पास होगा। ये समझ में आ रहा है सौरभ कुमार? समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ कि sp3 कार्बन में जब अपन POS बनाते हैं तो उसकी कितनी वैलेंसी से पास होता है? आज घर जाके ना यूट्यूब पे मेरा मीथेन का एक वीडियो देखना, एक था ना, एक तलवार से एनिमेशन वाला देखना, एक मतलब मेरा जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट काम है वो। मैं भी अभी सोचता हूँ कैसे कर दिया वो। मैंने नहीं किया, एनिमेशन वाले ने किया वैसे तो। उसमें ना बिल्कुल 3 डायमेंशनल में उसने कट करके मीथेन बताया था, बहुत शानदार बनता था। ठीक है, ये देखो, ये जैसे प्रोपीन है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, प्रोपीन में जब आप POS बनाओगे ना, ये तो कन्फर्मर बनाएगा, ऐसे घूमता रहेगा ये। तो जब हम POS बनाते हैं ना, तो आप क्या करो, उसको एक हाइड्रोजन को तो प्लेन में ले लो इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा। तो जब हम इस कार्बन से प्लेन पास करेंगे ना, तो वो इस कार्बन से पास होगा, इस हाइड्रोजन से पास होगा, और उसकी दूसरी वैलेंसी कार्बन से पास होगा। ये 2 हाइड्रोजन से पास नहीं होगा। तो मैं प्रोपीन में इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहा हूं तो बताओ कितने एटम से पास हो रहा है? 3 तो कार्बन से पास होगा, और ये तीनों हाइड्रोजन से भी पास होगा, और ये sp3 के एक हाइड्रोजन से पास होगा ना। एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन रहेगा और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रहेगा। तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऐसे। ये दोनों हाइड्रोजन छोड़ दो, इसके अलावा हर एक एटम से हमारा प्लेन पास हो रहा है। दिख रहा है ये? तो कितने एटम से पास हुआ? 7 से पास होगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि sp3 में जब भी आप पास करोगे ना प्लेन, 2 वैलेंसी से पास होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 8 आंसर कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? यहां पे एक हाइड्रोजन तो उसी प्लेन में रहने दो, और फिर बाकी का कैसे बनाओगे? इसको हम ऐसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, और एक हाइड्रोजन जहां से हमारा प्लेन पास होगा। तो जब आप प्लेन पास करोगे ना, तो इन दोनों हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबसे प्लेन पास होगा। तो आप 8 एटम कौन से हुए? 1 2 3 4 5 6, इसका एक हाइड्रोजन 7, और इसका एक हाइड्रोजन 8। इसमें टोटल 8 एटम से पास हुआ। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये तो 7 एटम से पास हुआ, तो आंसर अलग कैसे आ रहा है? हाँ, ये मैंने प्रोपीन का मॉडल है, ये प्रोपीन है और ये 2 ब्यूटीन है, अलग अलग है दोनों। तो इसमें नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हुए? 2। और मॉलिक्यूलर प्लेन जो है वो कितने एटम के न्यूक्लियस से पास हुआ? 8 एटम से। बस इतना क्लियर रखना है कि sp3 कार्बन में प्लेन उसकी 2 वैलेंसी से पास होता है। बना लिए 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसी का अगर मैं ट्रांस फॉर्म ले लूं, ये तो सिस फॉर्म था, अगर मैं ट्रांस ले लूं तो अब बताओ इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? ट्रांस में कितने POS है बताओ? एक POS है। वेरी गुड। कौन सा POS है? मॉलिक्यूलर प्लेन। और वो मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? 8। बस ये 2 H छोड़ने और ये 2 H छोड़ने। तुमको नंबर ऑफ POS देखना आ गया, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म आ गया, और नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर प्लेन देखना आ गया, मतलब भगवान देखना आ गया तुमको। आगे बढ़े। ट्रांस वाला बना के लिख लिया, एक POS। आप तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, फिर लिख लेना। आप एक ये वाला एग्जांपल बताओ कि अगर मैं आपको बेंजीन दे दूं, अब मुझे आप बेंजीन में नंबर ऑफ POS बताओ। नंबर ऑफ POS इन बेंजीन बताओ कितने होंगे?
आंसर सोच लिया सबने? 7 आएंगे ना इसका आंसर। 7 दिख रहे हैं सबको? 7 कौन से बताओ? एक तो एक कार्बन है ना हमारे, कार्बन कार्बन से पास होता हुआ, फिर इन दोनों कार्बन से पास होता हुआ, इन दोनों कार्बन से पास होता हुआ, ये 3 प्लेन तो ये बना लिया हमने। और फिर हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के सेंटर से पास करेंगे। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। अब तक हमने 6 बनाए। हाँ, स्लाइस कट मतलब कौन सा हुआ अपना? मॉलिक्यूलर प्लेन। अब ये बताओ कि POS 7 हुए ना भाई, मॉलिक्यूलर प्लेन हमारे कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वो कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? सभी कार्बन से पास होगा और 6 हाइड्रोजन से भी पास होगा ना, तो 12 एटम से पास होगा वो। समझ गए आप? वहां लिखो आप 7 POS। अरे वो अपना वो जो शानदार एनिमेशन बनाया था ना अपन, मीम बनाया था, कहाँ गया अपना STF वाला दूसरा मेंबर? वैष्णवी कहाँ गई? वो कल वाला मीम देखा था तुमने? क्या शानदार था वो। कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। आगे बढ़े? लिख लिया सबने? एक बार तो नंबर ऑफ POS से ही बताने लग जाओगे ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। एक बात ये बताओ कि अगर मैं टॉलिन ले लूं, टॉलिन, तो बताओ टॉलिन में कितने POS है? नंबर ऑफ POS इन टॉलिन। क्या आंसर है? एक आंसर है कि 2 है? आप क्या करो, जब भी ये कारस सेंटर नहीं हो ना, इसको एक ग्रुप मान लो। जब कोई कार्बन कारस सेंटर नहीं हो तो पूरे को एक ग्रुप मान लो, है ना? तो उसको स्फेयर मान लो, एक स्फेयर टाइप, एक गोला मान लो, मतलब ठीक है। तो एक POS तो ये हो गया, ऐसे कट करेंगे इसको। और दूसरा कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन। इसमें नंबर ऑफ POS कितने हुए? 2। अब ये बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? 7 तो कार्बन हो गए, और ये 5 हाइड्रोजन, 7 और 5 कितने हुए? 12, और 1 हाइड्रोजन पास होगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, यानी 13 एटम से पास होगा वो। समझे आप? बनाओ उसको। इसमें नंबर ऑफ POS होंगे 2, और इसी में अगर मैं एक मिथाइल इसके पैरा पोजीशन पे और लगा दूं, अब बताओ इसमें कितने POS हैं? बोलो भाई। इसमें 3 POS है। कौन से 3 है, समझ में आ रहा है? कौन से है? एक तो ये काट देंगे इससे, एक इसके परपेंडिकुलर ये कट करेंगे 2, और तीसरा कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन। और मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? हाँ, 8 तो कार्बन से होगा, 4 ये हाइड्रोजन, 8 और 4 12 हो गया ना, 12, फिर एक H ये, एक H ये, 14 एटम से पास होगा वो। लिख लिया भाई? एक 4 मेंबर रिंग लेते हैं। 4 मेंबर रिंग में यहां सपोज करो क्लोरीन लगा देते हैं। ये क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन। अब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ POS कितने हैं।
कितने पीओएस हैं? ये रहा देखो, ये मैंने ये इसलिए बनाया कि ये मॉडल बना हुआ था इसलिए। देखो ये मॉडल और इसको मैच करो, सेम है ये वाइट को आप क्लोरीन मान लो, है ना, ये वाइट क्लोरीन है, ये दोनों वाइट भी क्लोरीन है, 4 मेंबर रिंग है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कौन से प्लेन है। एक तो ये वाला प्लेन है, ये पीओएस सभी कार्बन से पास होगा, इस क्लोरीन की मिरर इमेज ये क्लोरीन, इसकी मिरर इमेज ये क्लोरीन, एक ये पीओएस है। दूसरा कौन सा है? 20 से कट करेंगे, ये भी तो पीओएस है, 2 हो गए, 1 2 बस। तीसरा एक ये भी तो है, ये वाला, हाँ ये वाला सेम है ना, ये थोड़ी याद आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, सेम ही है वो तो, यहां कहीं से लेके आओ तो सेम आएगा ना, ठीक है। तो एक तो ये पीओएस है और एक ये पीओएस है, नहीं एक अपन ये भी तो है, तीन हो गए ना ये तो भाई, 1 2 and 3, 3 पीओएस आएंगे। अब इसमें से एक काम करते हैं, क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लगा देते हैं सिस फॉर्म में, यानी यहां से हमने ये क्लोरीन हटा के H लगा दिया। अब बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब 2 है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, कौन से 2 हैं? 1 और ये 2 है ना। ये वाला प्लेन इस सब वैलेंसी से पास होगा ना, दोनों कार्बन से, इन चारों से। एक ये वाला प्लेन हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। अब ये वाला प्लेन नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है ना दोनों। इसमें नंबर ऑफ पीओएस कितने आए? 2। और इसकी ट्रांसफॉर्म होती तो एक होगा फिर तो, है ना, ट्रांस होगी तब एक ही होगा, क्योंकि जो अपन इनके वैलेंसी से पास करेंगे वो तो प्लेन होगा ना। ट्रांस, अगर ये ट्रांस होगा तो भी ये प्लेन तो हो गई। समझ गया भाई? तो इनको क्या बोलेंगे? कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे, या इनको बताओ अकायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे? इनको अकायरल बोलेंगे, है ना। आगे बढ़े। अच्छा, हमारे अंदर कोई सिमेट्री है क्या, ये बताओ? हम क्या है? हम कायरल मॉलिक्यूल हैं, अकायरल मॉलिक्यूल है। और वैसे ये कायरल है ना, ग्रीक वर्ड है, ये बेसिकली कहां से आया? ये हैंड से आया, हाथ है ना। जैसे ये राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है, तो ये हैंड इज कायरल। तो तुम आप एक काम करो, अपना हाथ बाहर निकालो, राइट हैंड ऊपर निकालो और फिर लेफ्ट हैंड उसके सामने बनाओ, तो ग्रीक वर्ड आया हैंड, वो बोलते हैं ये कायरल है। अगर ये कायरल है तो इसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे घुमाओ, अब ऐसे बजाओ, सुपर इम्पोज होगी ना ये तो। अगर ये सुपर इम्पोज होगी तो अकायरल हुआ, तो फिर कैसे कह रहे हैं हम कायरल है? हाँ, वापस हाथ निकालो। ये इसकी फोटोग्राफ है, तो इसको उठा के ऐसे रखेंगे ना, अलग है ना ये ऐसे। समझ गए भाई? अच्छा, अब बताओ, यानी हैंड हमारा कायरल है ना। अब बताओ, हैंड के अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन क्यों नहीं है? हम ऐसे क्यों नहीं कट कर सकते हैंड को? हमारे हाथ में भाई 2 टाइप होता है ना, एक हमारा अच्छा वाला रंग और एक थोड़ा ये बुरा वाला रंग, है ना। और प्लस इंटरनल भी अलग अलग है। मेन तो देखो फ्रंट एंड बैक ही अलग है ना उसका। अब बताओ, ह्यूमन बॉडी क्या है? हमारी बॉडी क्या है? कायरल है क्या अकायरल है? हम भी कायरल हैं। अगर आप 20 से ऐसे कट करते हो ना इक्वल, तो हमारा हार्ट लाइज इन लेफ्ट, समझ रहे हो? तो ह्यूमन बॉडी कायरल है। वो आपको ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं, आप ऐसा नहीं जैसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी इज कायरल, तो अपन कहेंगे ऐसा। आप ऐसा नहीं कि सर वो एक वहां पे एक लंदन में एक आदमी हुआ था 1883 में, उसके सब 2-2 थे ऐसे, ठीक है, तो 20 से कट हो गया था वो। नहीं, ऐसे अजीब अजीब होते हैं कई बार, बहुत डिफेक्ट हो जाते हैं। हमेशा स्टैंडर्ड केस लेना है आपको, समझ गए आप? चलो, वो आपको कोई ऑब्जेक्ट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, ये ग्लास पूछेगा, ये बताओ ये ग्लास जो है ये कायरल है या बताओ ये अकायरल है?
कारल बोला या कारल बोला? ग्लास विद वाटर बोल रहा हूं, ये अकारल है, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये वाली। कितने प्लेन है इसमें? इनफाइनाइट प्लेन है, इसमें इनफाइनाइट प्लेन है। अब कितने हैं बताओ? अब भी इनफाइनाइट प्लेन है इसमें, ठीक है। अब बताओ, मग बनाते हैं, मग। मग कैसा होगा? मग कारल है, मग अकारल है? मग मतलब स्टैंडर्ड मग, बस एक हैंडल लगा होगा, तो वो भी तो अकारल हुआ। मग में भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ऐसे। अब आप ये नहीं कहोगे सर वो हमारे बचपन में एक मग था, उसमें मग में यहाँ हैंडल लगा था और अंदर यहाँ पे एक मिक्की माउस बना हुआ था, तो जब मैंने ऐसे कट किया तो मिक्की इधर रह गया। सर बनाता है ना बच्चों के, मिक्की माउस बनाता है, दूध पी लेगा मिक्की, ऐसे बनाता है ना घर पे, वो एक मिक्की बनाते हैं और यहाँ से दूध भर देते हैं कि भाई जल्दी पी ले नहीं मिक्की पी लेगा, वो बच्चा उस कंफ्यूजन में पी लेता है पूरा। मग मतलब स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको आदमी का एग्जांपल लिया ना वैसे। अच्छा ये बताओ, अपन एक कप ले लें, कप, कप मतलब हैंडल भी होगा उसका, कप विद ए मॉम रिटन ऑन वन ऑफ इट्स साइड। कप या मग ले लो, कप या मग है विद मॉम रिटन ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द हैंडल, तो वो कारल होगा या अकारल होगा? यानी अगर मैं यहां इसको ऐसे बना लूं ना, ये हैंडल हो गया और यहां मॉम लिख दूं, तो फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी ना जैसे, है ना? तो यानी वो कैसा होगा? हमारा कारल होगा। अब मॉम को आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, वो कारल होगा। अब अगर मैं लिख दूं मॉम ऑन साइड ऑपोजिट टू द हैंडल, साइड ऑपोजिट टू द हैंडल, तो बताओ मॉम कारल होगा या अकारल? अकारल। अब अपन ऐसे कट कर सकते हैं ना इसको, एम की मिरर में एम और ओ तो आधा कट ही रहा है। अब हम लिखते हैं डैड ऑन साइड ऑपोजिट टू द हैंडल। आपको डैड का लिखना है साइड ऑपोजिट टू द हैंडल। अब बताओ कारल है या अकारल है? अब ये कारल होगा ना भाई। आप डी ए डी डैड ऐसे लिखेंगे ना, और हम ऐसे कट करेंगे, तो बताओ क्या इस डी की मिरर में ये डी बना गया? ये नहीं बना, है ना? हाँ, अगर हम डैड को चाइनीज में लिख देना, अभी तो ये कारल है ना? इसको अगर चाइनीज में लिख दें तो चाइनीज में क्या बोलते हो, कारल या अकारल? चाइनीज मतलब, चाइनीज में डैड कैसे लिखते हैं? जैसे ये ऐसे, फॉर ऐसे सपोज। तुमको नहीं आती है ना, बस ठीक है। अगर डैड ऐसे लिखा होता ना तो कारल होता है, अकारल होता है? फिर वो अकारल होगा। बात समझ गए आप? ठीक है, तो नीचे लिखो आप। अब एक छोटा सा सवाल लिखो, प्रैक्टिस अगली बार करेंगे। अगली बार सिर्फ मैं आपको एक वेबसाइट है उससे भी करा सकते हैं क्वेश्चन, 3D के प्रैक्टिस करेंगे अगली बार। नेक्स्ट लिखो, आप सारे अल्फाबेट लिखो A to Z, और हाउ मेनी अल्फाबेट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाउ मेनी अल्फाबेट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री? कैपिटल, हाउ मेनी अल्फाबेट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री? उसमें ब्रैकेट लिख दो एक्सक्लूड मॉलिक्यूलर प्लेन। नहीं तो आपके को लिखा है वो प्लेन में तो लिखा है, वही पेपर काट दिया, हो गया सब। एक्सक्लूडिंग मॉलिक्यूलर प्लेन। हाउ मेनी अल्फाबेट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सक्लूडिंग मॉलिक्यूलर प्लेन? चलो ट्राई करो फटाफट लिख के नेट आंसर बताओ। 26 में से कितने कारल हैं? अरे इधर उधर पूछना नहीं है। अरे जीवन की सारी लड़ाइयां आखिर में खुद को लड़नी होती है।
17। सबने अपना आंसर सोच लिया भाई? चलो ए से स्टार्ट करते हैं। ए में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये है, वेरी गुड। बी में है? सी में? डी में? ई में? एफ में? तो एफ में नहीं है। जी में? जी में भी नहीं है, वेरी गुड। एच में? एच में है। आई में? जे में? आई जे के में? आई जे के बाद क्या? आई जे के एल? एल में? एल में यार वो छोटा बड़ा होता है ना, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब इसमें फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई जे के एल एम। एम में बताओ? एन? एन में नहीं है ना। एन में पीओएस क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे पीओएस बनाते हैं ना तो बन तो रही है यार, ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है क्या? अच्छा, यहां मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कार्बन तो यहां बनना चाहिए था ना। ऐसे मिरर लगाएंगे तो ये एटम यहां बनना चाहिए था, यानी इसके अंदर कोई पीओएस नहीं है। वो मैंने एक तरीका बताया था, याद है तुम्हें, कि कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में कंफ्यूजन हो ना, प्लेन बना लो और इक्वी डिस्टेंस पे लाइक ग्रुप होने चाहिए। आई जे के एल एम। एन के बाद क्या आएगा? ओ में प्लेन ऑफ सिमेट्री, पी में, क्यू, आर, एस, क्या भाई बोलो, यस और नो? नो आएगा इसमें। नो कैसे बताओ? अगर हम ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं ना तो ये जो है कट, इसकी इमेज यहां बननी चाहिए ना भाई। इसके परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ करूं ना तो ये देखो, ये जो है, ये जो इमेज है ये यहां बननी चाहिए थी। समझ गया तुम? ठीक है। तो एस के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पी क्यू आर एस के बाद क्या आएगा बताओ? टी में है पी क्यू आर एस। टी के बाद यू में है, वी में है, डब्ल्यू में है, एक्स में है, वाई में है, वाई में भी है। वाई तो ऐसा स्टैंडर्ड वाला वाई लेंगे ना यार, तो छोटे वाले वाई में वाई घूम जाता है थोड़ा। ठीक है, बैग बैग हो गया। अच्छा, जेड में बताओ? जेड। अरे कहां जा रहे हो भाई? क्लास में अभी 15 मिनट और है। अब एग्जाम्पल लिखो। कितने डीपी बना के लाने पहले वो लिखो। दो क्या? अब तो आरएस वाली भी बन जाएगी ना। 3 डीपी बना के लानी है।